गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब अच्छे होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। फ़िलहाल हम ये वीडियो रिकॉर्डेड ही ले रहे हैं। इसका कारण ये है कि मैंने OBS स्टूडियो डाउनलोड तो कर लिया। देखो, मैंने OBS स्टूडियो ही है, ये डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट स्ट्रीमिंग का, अभी उसके करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा यूट्यूब वगैरह, तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैं बाद में करूँगा। फ़िलहाल आज तुम रिकॉर्डेड ही ले लो। बाकी जो बिट रेट है उसको कंट्रोल कर लिया गया है, और जो FPS है वो भी मैंने देख लिए हैं। बाकी एक बार मैं जो है ये देख लेता हूँ कि वीडियो की कितनी साइज बन रही है ना। साइज ठीक है, साइज भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं बन रही। तो हम आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा बहुत दिन से नहीं हो पा रहा था। किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से कि लाइव स्ट्रीम में ब्लर जा रहा था, तो इसी वजह से मुझे आज रिकॉर्ड करनी पड़ी है। बाकी कल से हम स्ट्रीम भी करेंगे, तो बिट रेट को हाई कर देंगे। वो होगा OBS के थ्रू। पहले हम जो ले रहे थे डायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू ले रहे थे, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बाकी हम इस धीरे धीरे इसे भी कंट्रोल करेंगे। बाकी हम अब खोलते हैं MS Excel। MS Excel में देखो, अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो अपने फ़ोन की सेटिंग को 720 पिक्सल पे सेट कर लो। देखो, होता क्या है, जब हम रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं तो उससे इंटरनेट का कोई इशू आता ही नहीं है, चाहे वो नेट चल रहा हो या ना चल रहा हो, क्योंकि फाइल तो पूरी पड़ी हुई, इस वजह से वो ब्लर नहीं होगी, बिल्कुल साफ आएगी। और जो लाइव चलता है उसमें क्या है, अगर तुम्हारा नेट थोड़ा सा वीक है तो ब्लर हो जाएगा, नहीं है तो साफ हो जाएगा। और उसमें दो तरीके से काम करता है। अगर तुम्हारा नेट वीक है तो भी ब्लर हो सकता है, और मेरा नेट वीक है जहाँ से वीडियो सोर्स जा रहा है तो भी ब्लर हो सकता है। तो फिलहाल हमने इसको सोल्व करेंगे बाकी। पर फिलहाल तुम आज तो रिकॉर्डेड ही ले लो, कम से कम तुम्हें थोड़ा सा पता चल जाएगा। और ये क्लास मुझे आज लेनी थी हर हाल में, तो इस वजह से मैं ये डाल रहा हूँ। बाकी 7:30 बजे 8 बजे तक आधा एक घंटा, आधा यानी 30 या 45 मिनट की क्लास लूँगा मैं, तो तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। देखो, ये सेक्शन है पूरा, मान लो मैं दोबारा से बताता हूँ एक बार। तो ये सारे ऑप्शन तो वही हैं जो MS Word में थे। न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, सब वही हैं और सब सेम वही काम करते हैं। यहाँ पे भी अगर सेव एज करोगे तो वो जो एक्सटेंशन वाला बताया था कि PDF में सेव करना है, देखो यहाँ पे अगर तुम्हें PDF में सेव करना है, ये सारे एक्सटेंशन में सेव कर सकते हो। फिलहाल हमें जो है वापस अपने उसी पेज पे आते हैं, न्यू फाइल पे। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है कुछ क्लिपबोर्ड वाले ऑप्शन है, उसके बाद फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन है, फिर अल्फ़ाबेट, ये सब में ही मिलेंगे तुम्हें ज़्यादातर। ठीक। अब हम अपने नीचे आते हैं, तो एक्सेल में क्या है, इस तरीके से खाने खाने बने होते हैं, देख रहे हो? ये सब खाने खाने बने हुए क्यों बने हुए मैं बताता हूँ। यहाँ पे A से लेके आगे Z तक है, और फिर A B ऐसे करके चलेंगे। देखो मैं दिखाता हूँ। Z तक आया, फिर Z के बाद आया A, फिर AB, फिर तीन तीन लेटर, चार चार लेटर, लगभग 7-8 हज़ार तक है आगे वो, ये कॉलम। और इसी टाइप से नीचे 1 2 3 4 है, और ये लगभग नीचे 10,000 से भी ज़्यादा है नीचे को, 10,000 तक। मतलब बहुत बड़ी सीट है एक तरीके से, लेकिन हमारे काम की सीट वो ही होगी जहाँ तक हम काम करेंगे। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये A लिखा है तो ये कॉलम है, B कॉलम ये है, ये A कॉलम है जो सेलेक्टेड है, ये B कॉलम है, C कॉलम है, D कॉलम है, ये E कॉलम है, F कॉलम है, ये G है। ठीक है, कॉलम का पता चल गया। जो वर्टिकल है वो क्या है, कॉलम। और जो हॉरिजेंटल है, जैसे ये 2 रो है, ये रो है, हॉरिजॉन्टल वाली क्या है, रो। समझ गए? ये क्या है, रो। उसके बाद हम देखते हैं सेल एड्रेस। देखो, मान लो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी ओके किया, तो ये ऊपर से कौन से नंबर, कौन से कॉलम में है, C में है, और कौन से नंबर पे है, 7 पे है। तो इसका सेल एड्रेस जो हो जाएगा C और 7, सेल एड्रेस क्या होगा, C7। और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, अब तुम्हें अच्छा दिखेगा। तो क्या है, C और ये 7, इसका सेल एड्रेस क्या होगा, E और 5, यानी इसका सेल एड्रेस हो जाएगा E5। इसका
B3, इसका I और इधर 10, I10। और देखो जो तुम एड्रेस देख रहे हो अभी फ़िलहाल, वो तुम्हें यहाँ पे भी दिख जाएगा लिखा हुआ नेम बॉक्स में जहाँ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो ये C7 हो गया, A7 हो गया, C6 हो गया, तो एड्रेस यहाँ पे भी दिखता है तुम कौन से सेल में हो। ठीक है, तुम आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सॉरी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। एक बार मैं कीबोर्ड उठा लेता हूँ। ठीक है, अब तुम्हें पता चल गया यहाँ पे ऑप्शन भी हैं। ये ऑप्शन कुछ नहीं है, तो जो ऑप्शन है होम में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल, सेल टाइप, ये भी क्या है, ये सब डिजाइन के पार्ट है। मान लो मैंने इसमें लिखा ए है ना। अब ये एक ऐसा डिजाइन बना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रेड कलर में हो, तो इससे होगा जो तुमने पहले भी सीख रखा है, फिल करूँगा तो कैपिटल, ये पीछे बैकग्राउंड में पीला आ जाएगा, ये बड़े वाले उससे कैपिटल लेटर होंगे। ये तुमने पहले सब MS वर्ड में कर लिया है ना। मान लो, ठीक है, ये तो तुमने ऊपर वाले ऑप्शन पता ही है ज़्यादातर। हम एक्सेल को ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सेल से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन CCC में पूछे जाते हैं, और एक्सेल इतना बड़ा है कि तुम मतलब सीख ही नहीं सकते इतने ज़्यादा। इतना तो मुझे भी नहीं पता, सही बताऊँ तो, रियलिटी बताऊँ, क्योंकि एक्सेल अब तो AI वगैरह भी आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी जितना हो सकता है मैं तुम्हें बताऊँगा। इसमें फॉर्मूले वगैरह हैं जो कि मुझे भी देखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सेल हम सीखा था 2013-14 में ही, तो जो फॉर्मूले उस टाइम पे टीचर ने बता दिए थे वही मुझे पता है, लेकिन फॉर्मूले बहुत सारे हैं इसके, तो मैं नए फॉर्मूले खुद से सर्च करके या पता करके, ठीक है, वो तुम्हें सब बता दूंगा। अब या कॉलम को यहाँ से छोटा बड़ा आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल इसके सेंटर में गए। ठीक, एक मिनट, जब यहाँ पे कर्सर आ जाएगा तो यहाँ पे छोटा बड़ा तुम कर सकते हो। ऐसे ही तुम रो को भी छोटा बड़ा कर सकते हो, रो को भी छोटा बड़ा कर सकते हो, है ना। अब बात आती है कि इसका यूज क्या है। तुमने कहा कि ठीक है, हमने कर लिया, मैं पहले से जैसे ही कर लिया, लेकिन इसका यूज क्या है ना। यूज का भी तो पता होना चाहिए। तो जितनी भी कैलकुलेशन के काम होते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग और अकाउंटिंग, जो तुम्हारा बैंक से रिलेटेड है, ठीक, या फिर तुम्हारा रिजल्ट कार्ड, जो तुम्हारा रिजल्ट बनता है, तुम्हारा बिलिंग, वो बहुत सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन जिनमें होती है वो सब एक्सेल के अंदर आती हैं। ठीक है, एक्सेल अपना आप में एडवांस है, और एक्सेल से क्या है, तुम कोई भी सीट वगैरह बना सकते हो। इसे एक्सेल सीट ही बोलते हैं। MS वर्ड क्या था, MS वर्ड में तुम डॉक्यूमेंट बना सकते थे, वहाँ पे कैलकुलेशन का काम तुम कर तो सकते थे, लेकिन तुम्हें ऑटोमेटिक नहीं करना, मतलब तुम खुद से ही करना पड़ता तुम्हें, ये नहीं कि तुम अपने आप हो जाएगा, है ना। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार कैसे अपने आप होता है। देखो, मान लो मैंने एक कॉलम में लिखा A, ठीक, फिर B, C, D, और मैंने मान लो ABCD नाम के 4 बच्चे हैं, है ना, सॉरी, ABCD नाम के 4 बच्चे हैं, और उनका स्कूल है कोई, मान लो हमने उसको मान लिया स्कूल का नाम XYZ। बाकी मैं नाम लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक बार यूट्यूब ने वीडियो हटा दी थी ये बोल के कि तुमने किसी का पर्सनल डेटा शेयर किया है, जबकि वो नाम तो डमी थे और नंबर भी डमी थे, पर यूट्यूब को नहीं पता होता है कि डमी है या रियल है, तो इस वजह से वीडियो हटा सकते हैं। तो इस वजह से मैं कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ जो डमी ही है, लगेंगे ही नहीं कि किसी का नाम है। ठीक है, ये XYZ स्कूल है, और ये ABCD है, और इसमें हिंदी में हिंदी सब्जेक्ट है उनका, फिर इंग्लिश है, ठीक, INGLISH इंग्लिश,
उसके बाद क्या है, मैथ है, एसएसटी है, ठीक है, और साइंस और ड्राइंग। तो सपोज दैट ए बी सी नाम के कोई बच्चे हैं, पहला ए है, फिर बी, फिर सी, डी, फिर उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, ड्राइंग, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। और ए के हिंदी में कितने नंबर है, मान लो हिंदी में है 78, इंग्लिश में है उसके 67, मैथ में है 80, एसएसटी में है 76, साइंस में है 74 या 5, ड्राइंग में है 50, ठीक। हिंदी में बी के हैं, कुछ भी मान लो, जो भी तुम्हारा मन करो, अभी मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं सबके नंबर ऐसे ही डाल रहा हूँ क्योंकि इन्हें हमें पास तो करना नहीं है, ठीक। अब ये एक बेसिक रिजल्ट तैयार हो गया, किसका, इन बच्चों का। पर अभी मैं चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का टोटल कर पाऊँ। मान लो मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया और एक फालतू भी कॉलम सेलेक्ट कर लिया। देखो मैंने ये सेलेक्ट वैसे ही होता है जैसे उसमें होता था एमएस वर्ड में, चाहे तुम किसी को भी सिलेक्ट करो, अगर ज़्यादा कॉलम सेलेक्ट कर लोगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इनके सब के टोटल यहाँ आ जाएं। लो यहाँ पे मैं कॉलम भी बना देता हूँ, टोटल, TOTAL, TOTA, टोटल, सॉरी टोटल तो यहाँ लिखता हूँ, ऑब्टेन्ड लिखता हूँ, मतलब ऑब्टेन्ड मार्क। थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे। तो टोटल क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है, टोटल तो 600 होगा सबका। पर एक चीज़ है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं बार बार इन कॉलम में 600 लिखना पड़ेगा। तो किसी भी कॉलम को यहाँ से पकड़ो, 1 मिनट, यहाँ बिल्कुल कोने पे लाओ और नीचे को पुश कर दो। तो अब तुम्हें सारी वैल्यू मिल जाएगी जो तुम लिखना चाहते थे, 600 के 600 सारे कॉलम में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, तुम्हें मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो टोटल हो गया 600। अब तुम चाहते हो कि ऑब्टेन्ड मार्क्स में ए ने जितने टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आ जाए, बी ने किए हैं वो भरने हैं, सी ने किए हैं वो लिखने हैं यहाँ पे, डी ने किए हैं वो लिखने हैं। पर अब क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि तुम अगर ये सीट एमएस वर्ड में बना रहे होते, जो हम वर्ड में लिख रहे थे, तो तुम्हें भरनी ही पड़ती, तुम्हें जोड़ना पड़ता पहले, इसमें कितने मार्क्स हैं, ये कितने मार्क्स है, इनका सबका टोटल करके यहाँ पे लिखते, फिर इन सब का टोटल करके यहाँ पे लिखते, फिर यहाँ पे लिखते, ऐसे ही ऐसे सब में करते। लेकिन ये एक्सेल है, एक्सेल में तुम्हें इतना करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। एक्सेल में क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सारी सीट को सिलेक्ट करनी है, ठीक, और जो जिस ऑप्टेन मार्क में तुम्हें फिल करना है उसे भी सेलेक्ट करना है, ठीक। ये कर लिया। और इसमें एक, अब ये ऑप्शन तो मैंने तुम्हें बता दी, ये सब डिजाइनिंग के पार्ट है जो मैंने तुम्हें पहले भी बताए हैं। इंसर्ट और डिलीट और फॉर्मेट भी पहले ही बता दिए हैं। इंसर्ट करना, किसी फ़ोटो वगैरह इंसर्ट करना, डिलीट डिलीट होगा, फॉर्मेट वही है कि सेल का फॉर्मेट कर। अब ऑप्शन स्टार्ट करते हैं हम ये वाला, समेसन का। ये एक मार्क आ रहा है समेसन का, और समेसन का अर्थ होता है योग,
योग मतलब एडिशन, जोड़ना। तो अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, पूरा एक फालतू कॉलम भी सेलेक्ट कर लिया है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अब हमें जोड़ करना है, समेशन करना है, तो हमें इस पे बटन पे ओके करना पड़ेगा और तुम जादू देखोगे अभी। ठीक है, हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है सारा, और एक फालतू जिसमें ऑप्टेन मार्क आएंगे वो भी सिलेक्ट किया हुआ है। और मैं जैसे ही इस पे दबाता हूँ तो देखो क्या हुआ। क्या हुआ देखो, हुआ ये कि जो एक ने जितने नंबर टोटल लिए थे 426 आए हैं 600 में से, बी में 600 में से 395 आए हैं, और सी में 438, 467। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जुड़ गए हैं, किसी ने भी जुड़े नहीं हैं। ठीक, जो बड़े स्कूल होते हैं या जैसे हमारा स्कूल था, या सब में इसी तरीके से काम होता है और इसी तरीके से रिजल्ट बनता है। क्योंकि तुम नंबर तो ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐड करने बैठोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी पहले बनता था, वो टीचर वगैरह जोड़ते थे, अब सब कंप्यूटर कर देता है। तो ठीक है। तो ये हमने टोटल कर लिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमने ये टोटल तो कर लिया, हाँ चलो ये तो बन गई मार्कशीट, और क्या है। पर हाँ, एक चीज़ और दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें। क्या देखना है, क्या इसमें बन गया तो ये तो, हाँ कोई रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं। मान लो हम इसका टोटल, एक चलो एक बार एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये तो हमने अभी पूरे सब का टोटल किया, लेकिन हम बस इस कॉलम का टोटल करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ से पकड़ना है और यहाँ तक करना है, और एक एक्स्ट्रा कॉलम लेना है। देखो, हमें टेक्स्ट नहीं शामिल करना, जब भी हम किसी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट को नहीं लेना है। ठीक है, तो एक हमने यहाँ से पकड़ा और यहाँ फालतू किया, फिर समेशन दबाया तो 320 आ गया। तो ये 78, 77 और 87, 78 का योग जो आ गया वो 320 आ गया। बाकी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम जो है, मार्कशीट ऐसी तो होती नहीं, थोड़ी डिजाइन होता है उसमें, है ना। तो हम थोड़ा सा डिजाइनदार बना सकते हैं, और वो ऑप्शन भी तुम्हें पता चल जाएंगे। मान लो हमें इसे क्या करते हैं, जो ऑप्शन है, अब ऑप्शन का भी पता चल जाएगा। मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होगा एक, मर्ज एंड सेंटर किया तो मर्ज एंड सेंटर हो गया, और वो बड़ा सा हो गया। ठीक है, इसे मिड में ले आएंगे तो बीच में आ गया, इसे बोल्ड भी कर देंगे, और ठीक है इसका साइज भी बढ़ा देंगे थोड़ा। ठीक, और इसे इसका रेड कलर कर देंगे, और इसमें जो है कोई कलर भर देंगे अच्छा सा। ठीक, ये हो गया। बाकी ये भी अच्छा नहीं लग रहा अभी, तो इसे जाएंगे, और यहाँ से एक ऑप्शन होगा, कहाँ पे है ये रहा, बॉर्डर आल, और हम इस पे बॉर्डर आल लगा देंगे। ठीक है, और जो भी है हम इसे सेंटर कर देंगे। ठीक, इसे बोल्ड भी कर देंगे। ठीक, तो अभी लग रही है ना मार्कशीट सी, बन गई मार्कशीट। अभी मान लो हमें इसे प्रिंट करना है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे जो भी हम प्रिंट करना है, और जाएंगे पेज लेआउट में, करेंगे साइज। साइज तुम A4 पे सेलेक्ट करते हो तो A4 पे रहने देंगे। प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया करेंगे, सेट प्रिंट एरिया हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जाएंगे फाइल में, और यहाँ पे प्रिंट टैब आएगा, और प्रिंट टैब पे ओके करेंगे तो देखो पूरी मार्कशीट पेपर पे आ गई। बाकी जो और कॉलम है वो नहीं आते, जो तुम्हारा प्रिंट एरिया है वो ही आएगा। ठीक है, तुम इसे प्रिंट कर सकते हो और अपने बच्चों को दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी एक मार्कशीट तैयार हो गई है। तो आज हमने क्या सीखा, सम। सम, अच्छा अभी अब मैं चाहता हूँ, अब फॉर्मूला क्या होता है। मान लो ये 78 और 17, 80, 60। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बस जो है ए के हिंदी, मैथ और साइंस, हिंदी मैथ और साइंस के एग्जाम में का जो टोटल है वो लिखना है मुझे, वो पता करना है। वो कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं। मुझे सारे सब्जेक्ट नहीं पता करने, मुझे बस पता करना है कि जो ए बच्चा था उसके हिंदी, मैथ और साइंस में टोटल नंबर जोड़ के कितने आए हैं। वो कैसे पता करेंगे मैं बताता हूँ। कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लो जहाँ तुम्हें उस योग को लाना है। ठीक है, उसमें एंटर करो, क्या उसमें एंटर करो एक बराबर, यानी साइन, इफ
चलो, ये मैं कल ही बताऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे कीबोर्ड लेके आना पड़ेगा और मेरे पास जो कीबोर्ड है वो छोटा है। वो छोटा है, उसमें कहीं बराबर का साइन ही नहीं है। मतलब मैंने एक अलग से कीबोर्ड लिया हुआ है छोटा सा, तो मैं दूर से भी ऑपरेट कर पाता हूँ। तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस इक्वल टू का साइन लगाना है, जो हमारे कॉलम है उन्हें सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है प्लस के साथ। बाकी इसमें आ नहीं रहा है, वरना मैं तुम्हें भी बता देता। ये थोड़ा लैपटॉप दूर रखा है तो इस वजह से अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो साउंड वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस वजह से हम इसे कल ही सीखेंगे। बाकी आज तुमने सम का ऑप्शन सीखा है और तुम आ सकते हो शॉप पे और एक मार्कशीट तैयार करके देख सकते हो कि कैसे होती है। ठीक है, ये तुम्हारे काम आएगी। मान लो तुमने मार्कशीट बनाना सीख ली बनाना, तो कभी तुम स्कूल में पढ़ाने जाओगे या कहीं जाओगे, मान लो मैं ही जाता हूँ आजकल, कभी जाता हूँ मैं, मान लो मुझसे कोई कहता है कि यार मार्कशीट बनानी है, तो मैं आराम से भी बोल सकता हूँ कि मैं बना दूंगा। यहाँ पे परसेंटेज वगैरह भी निकाल सकते हैं, वो परसेंटेज वगैरह की फॉर्मूला मैं बता दूंगा। क्या करना होगा कि हमें एक यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा, सारे नंबर लेने होंगे, और जब एक परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी तो फिर सारे यहाँ पे हम स्क्रॉल कर सकते हैं। वो भी तरीका मैं बता दूंगा। बाकी मैं इसे सेव करता हूँ जिससे मैं तुम्हें कल बता सकूँ। ट्रिपल सी के नाम से ही सेव कर दूंगा। चलो, का वन ड्राइव में हम सेव नहीं कर, चलो वन ड्राइव में ही कर देते हैं, और क्या, वन ड्राइव में ही कर देते हैं। इसे ऑन कर देते हैं, हो गया ऑन। ऑन करने से क्या है, सारे कंप्यूटर में मेरे फ़ोन में भी सिंक हो जाएगा और मैं कहीं भी खोल सकता हूँ, है ना। ठीक है, चलो अब हम क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंडेटरी है। हम एक बार को छोड़ देंगे क्या, प्रैक्टिकल छोड़ देंगे, थ्योरी नहीं छोड़ सकते। वेट, ठीक है, और क्वेश्चन दो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन पहला है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा इनपुट करना, डेटा पर कार्य करना, डेटा प्रिंट करना है, डेटा का हटाना। तो इसका आंसर ना तो डेटा हटाना होगा ना डेटा प्रिंट करना होगा, इसका होगा डेटा पर कार्य करना। मान लो हम कोई डेटा है उस पर काम कर रहे हैं तो उसे प्रोसेस कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, स्पीकर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है। बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। मॉनिटर भी इन आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, कीबोर्ड नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कीबोर्ड। नेक्स्ट है कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम क्या है। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये सब याद रखना। देखो, रन ओनली मेमोरी होता नहीं है, गलत है। रीड ओपन मेमोरी नहीं होता। रैंडम ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है पर वो रैम का होता है। तो रीड ओनली मेमोरी एक ही है, तो वही क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म। उसके बाद है कंप्यूटर में आईपी एड्रेस किससे संबंधित है। तो आईपी एड्रेस किससे संबंधित है बताओ। तुम्हारे फ़ोन में भी आईपी एड्रेस, मैंने हिंट दिया। तो आईपी एड्रेस जो है नेटवर्क से संबंधित होता है। रैम, हार्ड डिस्क और प्रिंटर से आईपी एड्रेस का कोई मतलब नहीं होता है। बाकी अब के जो नए ज़माने के प्रिंटर आ रहे हैं उसमें आईपी एड्रेस होता है, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मेरे पास है अभी फ़िलहाल, तो उसमें क्या तुम नेट से वाईफाई के थ्रू
कनेक्ट करके निकाल सकते हैं। पर नेटवर्क दिया है तो उससे वही है फिर तो, कि शॉर्टकट की से अनडू किया जाता है। देखो कंट्रोल प्लस ए से सारा सेलेक्ट होता है, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है, तुम्हें बताया भी था। कल फॉर्म लिखवा दूंगा, तुम आओगे तो मैं सारी फॉर्म लिखवा दूंगा तुम्हें। कंट्रोल प्लस वाई से नेक्स्ट होता है, मतलब रीडू होता है। और कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, अनडू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, कंट्रोल प्लस जेड। उसके बाद आता है कंप्यूटर में ड्राइव सी सामान्यतः किसे समझ, देखो इसमें मैं दिखा देता हूँ तुम्हें ड्राइव क्या होती है। ड्राइव माइक कंप्यूटर में जाते हैं जैसे, तो यहाँ पे कुछ ड्राइव मिलेंगे तुम्हें। लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ, लोकल डिस्क जी। तो ये ड्राइव ही हैं और इनके नाम है। ये डिस्क ड्राइव सी है और इसमें रेड कलर इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये ज़्यादा भरी हुई है, बस 8 GB ही खाली बची है। और इसमें तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देखो ऑप्शन क्या ये आ रहा होगा, विंडो सा बना हुआ। तो क्या है इसकी, इसमें विंडो इंस्टॉल होती है, जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में रहता है। बाकी अपनी मर्जी है कहीं और भी रखने की, पर जनरली इसमें ही रहता है। तो क्या होता है कंप्यूटर में ड्राइव सी में, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, रैम है, सिस्टम हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क है। तो सिस्टम हार्ड डिस्क होती है ज़्यादातर। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, गूगल, जीमेल, यूट्यूब, व्हाट्सएप। देखो व्हाट्सएप सर्च इंजन नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है, जीमेल भी नहीं है बच्चा, गूगल गूगल ही है। कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है। फायरवॉल क्या होती है कंप्यूटर में, जो रक्षा करती है एक तरीके से, किससे, वायरस वगैरह से। या तुम्हें एनएक्स एक्सिस, मान लो मैं तुम्हारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर लो, जैसे उस दिन किया था मैंने ही, हिमांशी और दिव्यांशी थे शायद। तो क्या है उसमें फायरवॉल ने काम किया था अपना। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो वहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए आया था। तो फायरवॉल का ही काम था कि तुम एक्सेप्ट करोगे तभी तुम्हारा कंप्यूटर कोई और चला सकता है। तो क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कट करने के बाद डेटा कहाँ जाता है। देखो कंप्यूटर में कट करने के बाद जो है क्लिप बोर्ड में चला जाता है। मान लो मैं यहाँ से किया और यहाँ पे कट का ऑप्शन तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं और अगर मैं करूँगा, मान लो एक्सेल में जाता हूँ और ये एक सेलेक्ट किया और ऑप्शन किया, तो यहाँ पे कट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जाकर कट करूँगा तो यहाँ से तो कट हो जाएगा, लेकिन वो क्लिप बोर्ड में चला जाएगा, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करने पे वापस आ जाएगा। थोड़ी स्पीड तेज़ लग रही है, वो इसी वजह से लग रही है क्योंकि जब रिकॉर्डेड क्लास होती है तो आगे से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि मैं जो बताना है बताऊं और फिर जाऊं। कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से स्लो मोशन कर सकते हो वीडियो को। तो लाइव को तो तुम ना तो तेज़ कर सकते ना कम कर सकते, लेकिन अगर वीडियो डली हुई है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाइबरनेट का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर तुरंत बंद करना, अस्थायी रूप से बंद करना, डेटा डिलीट करना या वायरस हटाना। अस्थायी रूप से बंद करना, ठीक है, स्थिति सुरक्षित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा पोर्ट इनपुट आउटपुट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इनपुट आउटपुट दोनों के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है बताओ। तो देखो वीजीए तो क्या है, वीडियोग्राफिक जो है एक पोर्ट है, तो वीडियो के लिए किया जाता है, और ये एक आउटपुट पोर्ट है। आउटपुट भी है और इनपुट भी है। एचडीएम यूएसबी होगा वैसे तो, देखता हूँ मैं एक बार से, पक्का तो नहीं पता क्योंकि सारे ऐसे लग रहे हैं। 11वें का है, हाँ यूएसबी है, क्योंकि जो एचडीएमआई है वो क्या है, तुम्हारा इनपुट है, जो तुम्हारे एलईडी वगैरह में होता है एचडीएमआई पोर्ट, वहाँ से तुम क्या है वीडियो देख सकते हो। और एचडीएमआई इनपुट आउटपुट नहीं होगा, यूएसबी होगा, क्योंकि यूएसबी से मान लो तुम्हारा फ़ोन, यूएसबी पोर्ट कौन सा होता है, जो लैपटॉप में होता है, जिससे तुम फ़ोन कनेक्ट कर लेते हो। अब तुम फ़ोन से डेटा कंप्यूटर में भी भेज सकते हो और कंप्यूटर से फ़ोन में भेज सकते हो, तो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम कर लेता है। उसके बाद कंप्यूटर में एनक्रिप्शन का क्या उपयोग होता है। एनक्रिप्शन क्या होता है, किसी कंप्यूटर में फाइल हटाने की तकनीक, डेटा को सुरक्षित बनाने की तकनीक, इंटरनेट बंद करने की तकनीक, स्क्रीन बदलने की। तो क्या है, डेटा को सुरक्षित एनक्रिप्शन। मान लो मैं तुम्हारे कुछ फाइल भेज रहा हूँ तुम्हारे व्हाट्सएप पे, तो वो फाइल बाई एयर जाती हैं, मतलब हवा में। पहले तो टावर पे जाती हैं, पर टावर से तो तुम्हारे फ़ोन पे जाएगी ना एयर में, और बीच में ही वो हवा में कोई पकड़ ले और उसे डिकोड कर ले, तो वो इनक्रिप्शन का फ़ायदा नहीं होता और वो लीक हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं,
यहाँ पे इंक्रिप्शन का यूज़ करते हैं। मान लो मैंने कोई मैसेज भेजा है व्हाट्सएप पे किसी को, तो वो मैसेज मैसेज एग्जैक्ट ऐसे ही नहीं जाएगा बिल्कुल, उसे एक दूसरी लैंग्वेज में कोड में चेंज कर देंगे, तब उसे भेजेंगे। क्योंकि अगर कोई उसे पकड़ता भी है उस मैसेज को, तो उसे वो मैसेज दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कुछ और लिखा हुआ है उसमें। वो या तो यूजर का जिसने भेजा है वो पढ़ सकता है, या जिसके पास मैसेज गया वो उस कोड को फिर उसी रूप में बदल देंगे मैसेज में, तो वो पढ़ सकता है। तो बीच में जो डेटा इनक्रिप्ट होकर जाता है उसे इनक्रिप्शन कहते हैं। 13 है, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्क साइट है? सोशल नेटवर्क साइट है जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, विंडोज़ नहीं है, लिनक्स नहीं है, तो फेसबुक ही है सोशल नेटवर्क। उसके बाद कंप्यूटर में डिफ्रेमेंटेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? एक्चुअली मुझे पढ़ने में दिक्कत इस वजह से हो रही है क्योंकि मैं थोड़ा दूर हूँ, तो मुझे देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। डिफ्रेमेंटेशन डेटा हटाने के लिए, स्टोरेज व्यवस्थित करने के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 है, कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर का अर्थ है सामान्य यूजर, गेम प्लेयर, सिस्टम नियंत्रित करने वाला। तो एडमिनिस्ट्रेटर का यूज है सिस्टम नियंत्रित करने वाला यूजर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है पता है तुम्हें? तुम्हें बहुत सुना है, रोज सुनते हो, कभी कभी सुन भी लेते हो। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है, इसका शॉर्ट ले। कंप्यूटर में क्या होता है, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, शब्द बड़ा होता है लेकिन उसे छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटर, पर अगर यहाँ पे एड मी न यहाँ तक लो, इसे स्टेटर को हटा दो, तो क्या बचेगा, ये एडमिन। एडमिन, और ग्रुप में एडमिन तुमने सुना ही है, वो एडमिन नहीं एग्जैक्ट रियल में होता है एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन उसे ही शॉर्ट में बोलते हैं एडमिन। और ये तुमने रील वगैरह में उसमें देखा होगा कि एडमिन कहाँ, एडमिन कहाँ, एडमिन नहीं होता, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, शॉर्ट में एडमिन बोल देते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फिलहाल, तो 15 मिनट के आसपास लग जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।